Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, इसके पहले मैंने आपको जो भी लेसन पढ़ाया है, लेसन 13 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने उसका कॉपी वर्क भी करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिया है। तो आप उसको अपने कॉपी पे राइट कर लीजिए और याद करते रहिएगा और राइटिंग सभी की बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। तो चलिए बेटा, अब हम आपको समझाते हैं चाचा नेहरू 14 लेसन। चाचा नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता, चाचा नेहरू के बारे में तो आप सभी जानते हैं। 14 नवंबर को हमारे स्कूल में स्टॉल लगते हैं, बड़े बच्चे जो हैं स्टॉल लगाते हैं और छोटे बच्चे अगर आना चाहते हैं तो वो भी आते हैं और फुल एंजॉयमेंट के साथ मस्ती करते हैं, है ना। और चाचा नेहरू का जन्म हमारे हर स्कूलों में मनाया जाता है। तो चलिए हम इसके आगे की लाइन को आपको समझाते जाते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें इस चाचा नेहरू की जीवन के बारे में है, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 14 लेसन चाचा नेहरू। चलिए बेटा, अब हम आपको समझा देते हैं चाचा नेहरू। आपका ये 14 लेसन है, क्लास 2 की हिंदी की बुक, ठीक है। तो चाचा नेहरू के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें जो पिक है ऊपर वो आप देखिए। चाचा नेहरू जो टोपी पहने हैं, सफ़ेद टोपी पहने हैं, ये चाचा नेहरू हैं। और नीचे जो एक पिक है ये भी चाचा नेहरू की, बस यहाँ पर फ़ोटो ऐसी लगा दी गई है। यहाँ ये जब वकालत पास किए थे उस समय की फ़ोटो है, बट चाचा नेहरू दिखते कैसे थे वो आपको जो सबसे ऊपर पिक है वो है, ठीक है। चाचा नेहरू हमें इस तरह से दिखते थे और नीचे ऐसे ही बस कंप्यूटराइज है, ओके। तो अब हम आपको बताते हैं चाचा नेहरू के पूरे जीवन के बारे में। चाचा नेहरू का नाम, पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऐसे तो लोग इनको चाचा नेहरू, पंडित नेहरू ऐसे बोलते थे, लेकिन इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माताजी का नाम स्वरूप रानी था। बेटा ये लाइन आपको याद करनी होगी कि चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था, चाचा नेहरू के पिताजी का क्या नाम था और उनकी माताजी का क्या नाम था। मोतीलाल इनके पिता थे और स्वरूप रानी इनकी माँ थी। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे मीन्स चाचा नेहरू, ये बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी इन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा करते थे। बच्चे इन्हें कभी भी नेहरू जी या पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, हमेशा चाचा नेहरू बोलते थे। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन में हुआ। 1889 है ना, यहाँ पर देखिए 1889 1889 को इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन में हुआ था। ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ये माता पिता के अपने इकलौते, एकदम जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं कि एक दो बच्चे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक थे, इकलौते थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। इनका विवाह कमला जी से हुआ था और इंदिरा गांधी इन्हीं की पुत्री थी, जो बाद में हमारे देश की क्या बनी थी, प्रधानमंत्री। नेहरू जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड भी गए। देखिए बेटा, उस समय उस ज़माने में भी लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते थे, तो ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहाँ से जब उन्होंने वकालत पास कर ली थी, फिर वहाँ से वकालत पास करके तब फिर इंडिया वापस आए थे। बच्चों, उन दिनों हम स्वतंत्र नहीं थे इस तरह। आज जिस तरह से हम लोग हैं, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, उस दिनों में हम स्वतंत्र नहीं थे। हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। आप लोग अपने पापा मम्मी या फिर दादा दादी के मुंह से ये बात सुने होंगे ना कि हमारे देश पर भी अंग्रेज़ों का राज था, उस समय कोई स्वतंत्र नहीं था। तो गांधी जी ने आज़ादी की उस समय लड़ाई छेड़ रखी थी, मतलब वो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की थी कि हम लोग को भी स्वतंत्र होना चाहिए। और नेहरू जी इस लड़ाई में कूद पड़े। कूदना मीन्स साथ देना, है ना। नेहरू जी भी महात्मा गांधी जो थे उनकी इस लड़ाई में उन्होंने उनका साथ दिया कि इस लड़ाई में भाग लेने के लिए उन दोनों को कई बार जेल जाना पड़ा। जिसे कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्रता के लिए अगर हम लड़ाई करेंगे तो अंग्रेज़ उस समय इतना ज़्यादा अपने इस देश को गुलाम बनाए हुए थे कि इस लड़ाई के चलते हमारे चाचा नेहरू और महात्मा जी को कई बार जेल जाना पड़ा था। तो चलिए बेटा, अब इसके आगे की जो लाइन है वो हम आपको फिर कभी और बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि इतनी जो बातें हम आपको बताए हैं, आपको ऊपर के कुछ लाइंस आपको याद करने होंगे और आपको अगर बीच में कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।